28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। नया संसद भवन 21वीं सदी के उभरते हुए भारत का प्रतीक है, लेकिन इस अवसर पर भी विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। उसका कहना है प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आइए हम और आप भी ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या। 10 दिसंबर 2020 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी, तो उन्होंने कहा था, जब भारत अपनी आज़ादी के 75वीं सालगिरह मना रहा होगा तो देशवासियों के लिए इससे अच्छा उपहार क्या होगा कि उन्हें एक नया संसद भवन मिलेगा। इस अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों से एक आदर्श वाक्य भी कहा, आयाम अपने, संकल्प अपने, लक्ष्य अपने, आदर्श अपने, पथ अपने और प्रतीक भी अपने। प्रधानमंत्री के कहने का तात्पर्य था, अब भारत अपने बनाए हुए संकल्पों और लक्ष्यों पर आगे बढ़ने के लिए सक्षम है। 21वीं सदी के भारत में अब गुलामी के निशानी की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत अब अपने प्रतीक और अपने आदर्श को स्वयं निर्धारित करेगा। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के फैले हुए लंबे परिसर को सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 3.2 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस परिसर में राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, इंदिरा भवन, जवाहर भवन, कृषि भवन, रेल भवन, वायु भवन, रक्षा भवन, नेशनल वार मेमोरियल, बीकानेर हाउस शामिल है। आखिर इस परियोजना का नाम सेंट्रल विस्टा ही क्यों रखा गया? विस्टा का मतलब होता है खूबसूरत दृश्य। लोकतंत्र के इस मंदिर को आने वाले 150 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो आने वाली पीढ़ी की सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी? मार्च 2020 में सरकार ने संसद को यह बताया था कि पुरानी संसद भवन ओवर यूटिलाइज्ड हो चुकी है और वह जगह जगह से खराब भी हो रही है। लोकसभा की सीटों के नए परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। पुरानी संसद भवन में नए सांसदों के बैठने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए अब नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। पुराने संसद भवन का निर्माण आज से लगभग 96 साल पहले किया गया था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। तत्कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारत के इस संसद भवन की स्थापना उस समय की थी। पुराने संसद भवन को बनाने में तकरीबन 6 साल का वक्त लगा था और उस समय के हिसाब से लगभग 83 लाख रुपए का खर्च संसद भवन को बनाने में आया था। चौसठ 4,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला नया संसद भवन तिकोने आकार में बनाया गया है। यह 4 मंजिला इमारत है जो पूरी तरीके से भूकंप रोधी है। नया संसद भवन पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बड़ा है। नए भवन में लोकसभा के 888 सदस्यों और राज्यसभा के 384 सदस्यों के लिए सीटों की व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल की जगह एक संविधान कक्ष का निर्माण किया गया है, जहां पर संविधान की मूल कॉपी भी रखी जाएगी। इस भवन में 3 द्वार भी बनाए गए हैं, जिनके नाम क्रमशः ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार रखे गए हैं। यहाँ पर सांसदों और विशेष अतिथियों के लिए अलग से भी द्वार की व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के अलावा भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की बड़ी तस्वीरें भी लगाई जाएंगी।
इस भवन की डिजाइनिंग प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई है, जिसके आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं। इस भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट द्वारा किया जा रहा है। नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ अगर किसी बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वह है सेंगोल। सेंगोल भारतीय सम्राट की सत्ता और अधिकार का प्रतीक है। सेंगोल की परंपरा का शुभारंभ चोल के समय से माना जाता है। उस समय यह प्रथा थी कि जब कोई सम्राट अपनी सत्ता का हस्तांतरण दूसरे सम्राट को करता था तो उसे सेंगोल एक प्रतीकात्मक रूप से दिया जाता था। सेंगोल शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शंख, और शंख को सनातन संस्कृत में बड़ा ही पवित्र माना गया है। संविधान के जानकार बताते हैं, संविधान में इस बात का उल्लेख अवश्य किया गया है कि कानून को कैसे बनाया जाए, उसके लिए क्या क्या प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा, यह उस संविधान में वर्णित है। किंतु किसी भवन का शिलान्यास कौन करेगा, इस बात का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है। विपक्ष के अगर इस आरोप को सही माना जाए कि राष्ट्रपति या राज्यपाल ही उसका संवैधानिक प्रमुख होता है, तो किसी भी प्रदेश सरकार में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों में सबसे पहले राष्ट्रपति या उस प्रदेश के राज्यपाल की तस्वीर होनी चाहिए। किंतु आजकल का जो राजनीतिक चलन है उसमें उस प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों की ही फोटो लगी होती है। यदि संविधान को देखें तो राष्ट्रपति ही उसका संवैधानिक प्रमुख है। इस हिसाब से 1971 की लड़ाई में विजय का श्रेय भी राष्ट्रपति को जाना चाहिए, क्योंकि वह भारत की सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। उस लड़ाई में विजय के पश्चात भी आज तक उस लड़ाई का श्रेय एक पार्टी विशेष की नेता को दिया जाता है। आखिर विपक्ष नए संसद भवन का विरोध कर क्यों रहा है? क्या नए संसद भवन में सिर्फ एक ही पार्टी विशेष के लोग बैठेंगे? आज अगर केंद्र की सरकार में भाजपा है तो आने वाले समय में वहां पर कांग्रेस भी हो सकती है। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना विपक्ष को शोभा नहीं देता है। एक लोकतांत्रिक देश में विरोध और आलोचना का अपना एक स्थान है। वह स्थान अगर एक अस्वस्थ परंपरा को जन्म दे रहा है तो ऐसे में लोकतंत्र को जीवित रख पाना किसी भी कीमत पर संभव नहीं होगा।